दोस्तों एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउजर को आपको खोल लेना है। जैसे आप ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, यहां आपको टाइप करना होगा ssc.nic.in। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं, और नहीं तो आपको ये सर्च करना होगा ssc.nic.in। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंतर्गत हम लॉग इन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे कि 24 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो चलिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24/11/2023 यानी 24 नवंबर से स्टार्ट कर दिया गया है फॉर्म फिलअप भरना, और 31/12/2023 तक ये फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। अगर आपने भी अपना फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है तो आप फिलअप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको बता देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 24/11 से 31/12/2023 तक आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस की। दोस्तों सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। जब आप एग्जामिनेशन को पास करेंगे तो आपका फिजिकल जो भी एजुकेशन टेस्ट होता है वो होता है। तो एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड इंटीमेशन लेटर और द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इंग्लिश और हिंदी, और साथ में 13 लैंग्वेज उसके साथ भी ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। आप जिस भी क्षेत्र से हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पे स्केल के बारे में। दोस्तों ये लेवल 3 का जॉब होने वाला है, जिसमें से पे स्केल आप देख सकते हैं 21,700 से 69,100 के बीच आपका पे स्केल होगा। और वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं, तो वैकेंसी दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस एग्जाम के माध्यम से आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबी, एआर और एसएफ टोटल 7 पोस्ट पे आप एक एग्जाम के माध्यम से जा सकते हैं। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि एससी के लिए कितना वैकेंसी है, एसटी के लिए कितना वैकेंसी है, ओबीसी के लिए। दोस्तों बीआईएसएफ के लिए टोटल 6,174 सीट है, और सीआईएसएफ पोस्ट के लिए टोटल 11,000 आपका 25 सीट रखा गया है। सीआरपीएफ के लिए इस टोटल को मिला के 26,146 सीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों अगर आपका भी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका लास्ट ईयर काउंट किया जाएगा एज के लिए वो 1/1/2024 यानी 1/1/2024 तक आपका उम्र 23 साल से या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 23 साल तक ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट के बच्चे ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। दोस्तों ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, तो यहाँ पे केवल आप कैंडिडेट मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज रिलैक्सेशन की अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप SC ST का कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो छूट आपको दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, और चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम अगर आप हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलने वाला है एज में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। हमने आपको पहले बता दिया कि इस एग्जाम का जो बेसिस है वो सैन्य विभाग में कई सारे पोस्ट पे जाने के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि आवेदन कब से कब है, और हमने आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी में 3 प्रकार का जो सर्टिफिकेट होता है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का जो बोनस मार्क है वो अलग से दिया जाएगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% का मार्क दिया जाएगा। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% का जो मैक्सिमम मार्क है एग्जामिनेशन का उसका बोनस मार्क आपको दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फीस के बारे में। दोस्तों अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये का जो फीस है वो आपको पेमेंट करना होगा। अगर साथ में अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है
तो आपको किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देना है। आप फीस अलग अलग जो भी माध्यम है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप उसके माध्यम से आप इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम साथ बात करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों अगर आप सेंट्रल रीजन, अगर बिहार यूपी के हैं तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है वो आप देख सकते हैं। अगर आप ईस्टर्न रीजन से हैं, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह से, तो आपका जो सेंटर है वो कहाँ होने वाला है उसके बारे में आप देख सकते हैं। अगर आप कर्नाटका, अगर आप केरला रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपका सेंटर एग्जामिनेशन कहाँ होने वाला है। अगर आप मध्य प्रदेश रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपका सेंटर कहाँ होगा। उसी प्रकार आप यहाँ कई सारे आप देख सकते हैं, आप जिस भी रीजन से हैं वो उस रीजन के अंतर्गत जो भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं उस एग्जामिनेशन सेंटर को आप देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन किस सेंटर के बेस, किस सेंटर पे होने वाला है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम के माध्यम से वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जो पूछे जाते हैं, सिलेबस क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ में कौन से सेक्शन से कितना पूछा जाता है, कंप्लीट बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला सेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का रहने वाला है, तो मैक्सिमम 40 अंक का जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज का और जनरल अवेयरनेस का भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 40 अंकों का रहेगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो मैथ्स का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 20 क्वेश्चन रहने वाला है, वो भी आपका 40 अंकों का ही होगा। और साथ में जो भी आप लैंग्वेज लेंगे, इंग्लिश और हिंदी, उसमें से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों 80 क्वेश्चन को पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2 अंकों का रहने वाला है। कुल 160 अंक का परीक्षा होगा। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो हमने आपको बताया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये एसएससी की परीक्षा है और एसएससी की मूल्यतः सभी एग्जामों में जो नेगेटिव मार्किंग है उसको रखा गया है, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग को रखा गया है। अगर आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है ना वो आपका सही में से काट लिया जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हैं तो उस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो एक क्वेश्चन का जो उत्तर है उसमें से काट लिया जाएगा। तो आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप करेंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन को देंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो आप देख रहे होंगे, द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों एक आप ऐसा न रखें कि इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ऊपर रहता है या बहुत नीचे रहता है। दोस्तों ये एसएससी की परीक्षा है तो इसमें क्वेश्चन का लेवल आपका मैट्रिकुलेशन या उससे बेटर ही रहेगा, तो आप इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में कौन कौन से सेक्शन रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड, उसके बाद एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद एनालॉजी से रहेंगे, सिमिलरिटी से रहेंगे, डिफरेंशिएशन से रहेंगे, या एसेप्टिकल विजुअलाइजेशन से रहेंगे, ओरिएंटल विजुअल मेमोरी से रहेंगे, ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप कंसेप्ट से रहेंगे, कुछ अर्थमेटिकल है वो आपसे पूछा जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रहेगा, नंबर सीरीज वो सब भी आपसे पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। उस प्रकार आप जनरल नॉलेज का भी आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या सब पूछा जाएगा, मैथ्स में क्या सब पूछा जाएगा वो भी आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम आपका रहने वाला है, साथ में यहाँ आप देख सकते हैं मैथ्स रिलेटेड जो भी है वो आप देख सकते हैं। और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में तो कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एज द बेसिक कंप्रिहेंशन शुड बी टेस्टेड, तो ये पूछा जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो कम से कम ये आपके पास पता होना चाहिए कि इसमें फिजिकल जो एबिलिटी है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर का जो रनिंग है वो 24 मिनट में पूरा करना होगा, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर का जो रनिंग है वो आपको 8 साढ़े 8 मिनट में आपको कैंडिडेट 8 मिनट में पूरा करना होगा। 8 मिनट से कम ही है तो आप उस चीज़ को याद रखेंगे। लद्दाख रिलीजन से है तो आपके लिए अलग है, उसके लिए फिर
अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 1600 जो मीटर है वो आपको 7 मिनट में तय करना होगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि हाइट के बारे में। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, 170 होना चाहिए या इससे ऊपर ही रहेगा तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर बाद में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC और ST ट्राइब्स हैं तो मेल कैंडिडेट के मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आपके पास उतना हाइट है या नहीं है। अगर है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। बात करते हैं चेस्ट के लिए, तो अनएक्सपेंडेड जो आपका जो बिना फुलाए हैं वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप फुलाते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर, यानी दोनों को जो बीच में गैप होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होगा। तो इस हिसाब से आप अपना हाइट भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सबसे पहले इस परीक्षा में बैठने के लिए तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप इस परीक्षा में पास होते हैं तब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा, जो जब हमने आपको बताया कि 5 किलोमीटर और के लिए कितना है, अगर आप फीमेल हैं तो 1600 मीटर के लिए कितना आपको रनिंग होगा, ये सारा आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल में आपका जाके मेरिट बनेगा, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे, जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे, फाइनली में उनका सिलेक्शन अलग अलग पोस्ट पे लिया जाएगा। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट है 2% मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन वो आपका अलग से ऐड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो जो भी छात्र अगर NCC किए हुए हैं तो उनको एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके सामने है। तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप करेंगे और बारीकी से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आराम से फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको SSC का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसके बारे में हमने आपको बताया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं जल्द ही इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा कि आप SSC के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, GD नोटिफिकेशन के GD के लिए कंप्लीट प्रोसेस आपको अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।